हेलो बच्चों, वेलकम टू सक्सेस ड्रीमर्स दी एवेंजर्स। मैं हूं योगेश कुमार और आज की क्लास में हम करने वाले हैं आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आपकी बुक है क्लास 12th की, उसका चैप्टर नंबर सेकंड जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, उसका पार्ट 4। जी हाँ बच्चों, आज का जो हमारा पार्ट होगा वो जो है हमारा कंक्लूसिव पार्ट होगा। आज की जो है पार्ट में हमें चैप्टर ख़त्म कर देंगे। इससे पहले मैंने आपके इसके 3 पार्ट बना दिए हैं, तो अगर आपने वो तीनों नहीं देखे हैं तो प्लीज़ से आप वो तीनों पार्ट देख लीजिए। डायरेक्ट चौथा आप करेंगे तो आपको शायद समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए, ताकि जो है आपको इससे हेल्प मिले। और अगर आप नोटिफिकेशन बेल दबाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं वीडियो को, तो इससे हमारा मोटिवेशन भी लगातार बढ़ता है। तो चलिए, अब आपका टाइम हम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जो है वो है आपका ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, ट्रेड पॉलिसी या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब ट्रेड पॉलिसी जो है उसी का एक पार्ट है बच्चों, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो मैं आपको बता रहा था 1950 टू 1990 हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, उसने कौन कौन से इकोनॉमिक चेंजेस करे जिससे कि हमारे जो है देश के विकास को बढ़ाया जा सके। तो उसी का एक यहाँ पे हिस्सा है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बच्चों। तो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट ने जो ट्रेड पॉलिसी अपनाई, वो ट्रेड पॉलिसी जो है उसे हम कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी। तो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रैटेजी को हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी व्यापार नीति। तो बच्चों ये होता क्या है, देखिए अब वापस हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उस समय आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कुछ ऐसी बना रखी थी कि भाई वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाते थे। यहाँ पे अपना तैयार माल बेचते थे और यहाँ से कच्चा माल लेके जाते थे। तो जब देश आज़ाद हुआ तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई हमको इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, हमको इस जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में कुछ बदलाव लाने चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा रहता है कि भाई हमारे यहाँ पर बाहर से सामान बना बनाया आता है तो हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको इसका नुकसान पहुँचेगा। क्योंकि उस समय पे हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी, हमारे यहाँ पे जो उद्योग थे वो इतने डेवलप्ड नहीं थे। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि भाई किसी तरह का फॉरेन कंपटीशन उसको फेस करना पड़े। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी अपनाई। ठीक है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी हमने ये कोशिश करी कि भाई जिन चीज़ों को हम बाहर से सब जो है इंपोर्ट करते हैं, जिन चीज़ों को हम बाहर से आयात करते हैं, हम उन चीज़ों को बाहर से आयात ना करें, बल्कि अपने लोकल प्रोड्यूसर्स की हेल्प से ही, अपने घरेलू उत्पादकों की मदद से ही हम उन वस्तुओं को बनाएं। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका फ़ायदा हमको ये मिलेगा कि भाई हमारे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी ग्रोथ होगी, उनका फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ बाहर से हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा और हमारी जो करेंसी है वो बाहर कम जाएगी। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने 2 तरीके अपनाए जिससे कि भाई हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। तो पहला तो बच्चों ये है टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है प्रशुल्क, मतलब कर। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई अगर आप बाहर से सामान मंगाते हो, बाहर से वस्तुओं और सेवाएं अगर आप मंगवाते हो तो उसके लिए आपको भारी मात्रा में जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो भारी मात्रा में बाहर से सामान मंगवाने पे जब टैक्स देना पड़ता था तो उससे उस सामान की कीमत बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे लोगों के लिए उस सामान को ख़रीदना महंगा पड़ता था, तो एक तरह से वो डीमोटिवेट होते थे बाहर से सामान मंगवाने के लिए। अब दूसरा पॉइंट है आपका कोटास। तो गवर्नमेंट ने क्या करा बच्चों, गवर्नमेंट ने ये करा कि भाई अगर आप बाहर से सामान मंगवाना चाहते हो तो बाहर से सामान मंगवा तो सकते हो, लेकिन आपको जब आप बाहर से सामान मंगवाते हो तो एक स्पेसिफिक कोटा में ही, मतलब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप बाहर से सामान मंगवा सकते हो। इससे ज़्यादा सामान आप बाहर से नहीं मंगवा सके। तो हमने 2 तरह की जो है पॉलिसी अपनाई। एक तो टैरिफ पॉलिसी, मतलब बाहर से आप जो है क्या कहते हैं सामान मंगवाएंगे तो उस पर गवर्नमेंट ने बहुत सारा टैक्स लगा दिया जिससे वो सामान महंगा हो जाए। और दूसरा कोटा पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट ने मैक्सिमम अमाउंट फिक्स कर दिया उस सामान का जो आप बाहर से मंगवा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि भाई गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भाई जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, बाहर से हम जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, उन चीज़ों को हम बाहर से इंपोर्ट ना करें,
बल्कि हम उन चीज़ों को खुद में ही जो है खुद के ही संसाधनों से, खुद के रिसोर्सेज से बना लें। अब इसके रीज़न्स क्या क्या थे? तो बच्चों इसके मेन जो हैं आपके 2 रीज़न्स आते हैं। पहला रीज़न जो है वो आपका है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, ठीक है। Industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by more developed countries। तो हमारी जो कंट्री थी उस समय पे बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ थी। हमारे यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे वो इस कंडीशन में नहीं थे कि बाहर के कंपटीशन को फेस कर सकें। इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्राई करा कि भाई हम बाहर से जो सामान आता है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, ताकि हमारे यहाँ पे जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी कंपटीशन फेस करने की सिचुएशन में नहीं हैं, वो जो है उनको कंपटीशन से बचाया जा सके। अब दूसरा बच्चों जो है, हम नहीं चाहते थे कि भाई हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, मतलब हमारी जो विदेशी मुद्रा है वो बाहर जाए। टू सेव स्केयर फॉरेन एक्सचेंज फॉर इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो हम ये चाहते थे कि भाई हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज बच्चों होती है मतलब जो विदेशी करेंसी होती है, तो हम ये चाहते थे कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको हम एसेंशियल चीज़ों के लिए, ज़रूरी चीज़ों के लिए बचा के रखें। जैसे पेट्रोल हो गया, कोई ख़ास तरह का अनाज हो गया, या कुछ खास तरह के इक्विपमेंट्स हो गए, तो हम सिर्फ उन चीज़ों के आयात के लिए अपने फॉरेन एक्सचेंज को बचा के रखें। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई जो दूसरी चीज़ें थी, जो नॉन एसेंशियल चीज़ें थी, उनके इंपोर्ट पे जो है भारी मात्रा में गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, ताकि हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो क्रिएट हो सके और हमारी डिपेंडेंस दूसरे देशों पे कम से कम हो जाए। तो ये बच्चों मैंने आपको 2 चीज़ें बताई आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में, कि भाई जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको हम इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी कहते हैं, ये मैंने बताया। क्यों कहते हैं ये बताया। उसके 2 तरीके मैंने आपको बताए, और ये बताया कि भाई हमारे यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट जो है उसको डेवलप करने की गवर्नमेंट की रीजंस क्या थी, ठीक है। अब भाई आप जो है, मैंने आपको ये चैप्टर ख़त्म करा दिया क्योंकि छोटा सा एक टॉपिक हमारा बच रहा था, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आप जो है आगे की पढ़ाई कीजिए, और आगे भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूँगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे की अगर हम वीडियो बनाते हैं तो वो आप तक पहुंच जाए। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप जो है आपके पास अच्छा सा अच्छा मैं कंटेंट पहुंचा सकूं, ठीक है। अब जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको क्या कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से रिलेटेड जो है चैप्टर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करने में बहुत मज़ा आएगा। उसको हम बोर्ड पे करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपसे जो है मैं क्या कहते हैं विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू।